सभी पदाधिकारी गण, सुमित जी परिहार, अमित जी परिहार, माननीय पद्मा जी भोजी जी, माला दीदी, शीला जी गुप्ता, शुभांगी जी मो। मैं मंचासीन सभी पदाधिकारी गणों से एवं सुमित जी, अमित जी और गोलू जी से और हमारी अंजलि जी परिहार दीदी से भी निवेदन करूंगी कि एक बार मंच पर आए और हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय जनक जी पलटा मैडम का मैं स्वाति भाभी और दीपा भाभी से भी निवेदन करती हूँ कि वे भी मंच पर आए और हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय जनक मैडम का उनका पोर्ट्रेट देकर उनका स्वागत करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनक मैडम हमेशा प्लास्टिक फ्री में बिलीव करते हैं और कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस को पूरे शहर भर क्या पूरे देश भर और विश्व भर में फैलाने के लिए उनका बहुत योगदान रहा है। हमने भी पूरी कोशिश की है कि आज का जो नारी शक्ति का आयोजन है उसमें हम माननीय दिव्या जी गुप्ता का भी उनका पोर्ट्रेट देकर हम यहाँ स्वागत करना चाहते हैं। एक बार करतल ध्वनियों से जोरदार तालियां। और माननीय दिव्या जी के लिए मैं 2 शब्द यहाँ कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो मैं उन्हें एज अ गायनेकोलॉजिस्ट जानती हूँ कि वे बहुत अच्छी एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इसी के साथ आपने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। आप ज्वाला संस्था की संस्थापिका हैं जिन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें आप सभी को ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आपने कई महिलाओं को रोजगार दिया है, जिसमें महिलाओं ने प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए कपड़ों के बैग्स बनाए और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, कई सारे आत्मरक्षा के शिविर आपने लगाए हैं और आप समाज सेवा के क्षेत्र में एक बहुत ही सक्रिय भूमिका रखती है। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दिव्या मैडम आयुषी जी सेंगर की बहुत तारीफ करी है। मैं जहाँ कहीं भी हूँ मैं सुन सकती है कि दिव्या मैडम ने उनके पोर्ट्रेट की बहुत सुंदर तारीफ की है। आयुषी जी से एक बार पुनः निवेदन, वो सभी मंचासीन अतिथिगण ही देखना चाहते हैं कि उनका इतना सुंदर पोर्ट्रेट किसने बनाया। मुझे लगता है आयुषी जी को हमें मंच पर एक स्थान देना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और माननीय संगीता विनायका मैडम के स्वागत के लिए भी मैं मंचासीन सभी पदाधिकारी गणों से के पश्चात हमारे बीच खेल के क्षेत्र में बहुत अद्भुत प्रदर्शन करने वाली प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्मान प्राप्त पलक जी का स्वागत मैं चाहती हूँ मंच पर। इस ठाकुर घनश्याम सिंह जी परिहार स्मृति मंच के सचिव माननीय सरगम जी चौहान, अंजलि जी भाभी, दीपा भाभी और माननीय सभी पदाधिकारी गणों से भी निवेदन है कि वे सरगम जी से मैं निवेदन करती हूँ पुनः कि वे मंच पर आए और हमारे माननीय अतिथिगणों का स्वागत करें। पलक शर्मा ने साल 2019 में शीएन एज ग्रुप चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीता था। इसके साथ ही इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पलक अब तक की सबसे कम उम्र की गोताखोर भी बनी है। शामिल है। अभ्यास के बाद बचे समय में वो पढ़ाई करती है। अब पलक का सपना। इस स्मृति मंच की संयोजिका माननीय माला दीदी को मंच पर एक बार आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आए और हमें अपना मार्गदर्शन व आशीर्वचन प्रदान करें। माला दीदी।
आवाज नहीं आ रही है। भारत माता को भी लगना चाहिए कि माँ भारत नहीं है। यह एक पारिवारिक कार्यक्रम है और इस पारिवारिक कार्यक्रम में हमारे बीच में आज उपस्थित हैं पद्मश्री आदरणीय भूरीबाई जी, हमारी अपनी पद्मश्री आदरणीय जनक पलटा दीदी और विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने काम किया ऐसी कई हस्तियां हमारे बीच में हैं। आदरणीय डॉक्टर दिव्या गुप्ता दीदी, आदरणीय संगीता दीदी, आदरणीय पद्मा दीदी। इसके अलावा मंच के सामने की और बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका नाम यहाँ से सबका ले पाना संभव नहीं है। फिर भी ध्यान में आता है कि जब हम परिवार में बैठते हैं तो कुछ छोटी छोटी गलती होती है। सबको लगा कि कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया। जब घर परिवार में भी कोई आयोजन होता है किसी भी प्रकार का, तो स्वाभाविक है कि तैयारियां जब घर के बच्चे करते हैं तो कुछ गड़बड़ होती है। तो सभी की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूं कि आज के कार्यक्रम को देरी से हमने शुरू किया, उसके लिए क्षमा। आप सब लोगों का समय कीमती है, लेकिन जब परिवार में है तो सहर्ष कुछ चीज़ों को अपना करके माफ़ कर दिया जाता है। बहुत छोटी सी दो बातें कहना है। एक बहुत छोटी सी कहानी है, हम सब ने सुनी ही होगी। एक संत रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में बहुत बड़े पैमाने पर पत्थर तोड़ने का काम हो रहा था। संत के साथ बहुत सारे शिष्य थे। एक शिष्य ने पूछा कि महाराज जी, पूछना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर पत्थर तोड़ने का काम क्यों हो रहा है। वो मजदूर से पूछते हैं। मजदूर कहता है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम कीजिए। संत को ऐसा लगता है कि मुझे जवाब मिल गया। शिष्य थोड़ा नाराज होते हैं। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं और पूछते हैं तो कहते हैं कि भाई इतने बड़े पैमाने पे पत्थर तोड़ने का काम क्यों हो रहा है। मजदूर कहता है मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता हैं, बीवी बच्चे हैं, उनका लालन पालन करना मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसलिए इस काम को कर रहा हूं। सबको लगता है कि प्रश्न का जवाब मिल गया। संत ईश्वर की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि जिस जवाब की मुझे प्रतीक्षा थी वो जवाब मुझे नहीं मिला। थोड़ा सा और आगे जाते हैं। मजदूर जो है वो उनको दंडवत प्रणाम करता है और कहता है महाराज जी, मेरा सौभाग्य है और यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है, उसकी आधारशिला रखी जाने वाली है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस पुण्य पुनीत काम को अपनी पूरी क्षमता के साथ अतिशीघ्र सकारात्मकता के साथ पूरा कर सकें। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो तीसरी प्रकार के लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हम जिस देश में और समाज में रहते हैं वहाँ के लिए कुछ करना हमारी मजबूरी है, नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, नहीं। यहाँ जितने भी लोग मंच के पीछे से काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी टीम है। जब हमको ध्यान में आता है, भी बहन ग्रीष्मा संचालन कर रही थी, बहन सरगम जो है यहाँ बीच में खड़ी होकर के बातचीत सबसे करने का प्रयास कर रही है। ऐसे बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं जो लगातार काम में लगी हैं और हम सब जो है उनका हौसला है। समाज की बहुत प्रतिष्ठित बहनें यहाँ पर हैं, तो आप सबके माध्यम से स्वर्गीय श्री घनश्याम सिंह जी परिहार स्मृति मंच और मजबूत हो। और वो जो तीसरी प्रकार के लोग हैं जिन्हें लगता है कि समाज के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है, तो राघवेंद्र सरकार और भगवती हम सबको इतनी क्षमता और सामर्थ्य दे कि हम सामाजिक क्षेत्र में बहुत बेहतर ढंग से काम कर सकें। आज हम सभी सम्मानित महिलाओं को यहाँ पा करके उनका सम्मान करके गौरवान्वित अनुभूत कर रहे हैं। और ये जो अनुभव है इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से जितनी भी नारी शक्ति का यहाँ सम्मान हुआ है, हम सभी की ओर से पुनः सबको साधुवाद अर्पित करती हूँ। और हम प्रयास करेंगे कि आगे भी इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में और क्या किया जा सकता है, आप सबके सहयोग से उस काम को करेंगे। जय श्री राम, जय भवानी। हमारे बीच आज इस कार्यक्रम में माननीय विजेंद्र जी त्रिवेदी सर गुरुजी भी उपस्थित हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एवं सम्मान करते हैं। मैं अनुरोध करती हूं सर से कि वे एक बार मंच पर आए और हमें भी अपना आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय विजेंद्र गुरु सर। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं माननीय डॉक्टर
आभा जी वर्मा, माननीय भारती जी मैडम और नैयर मैडम को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और हमारे बीच बहुत गौरव का विषय है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी की भतीजी माननीय माला जी वाजपेयी भी हमारे बीच उपस्थित है। एक बार जोरदार करताल ध्वनियों के साथ उनका स्वागत एवं उनसे एक बार पुनः निवेदन कि वे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं मंचासीन सभी पदाधिकारियों से एक बार निवेदन करती हूँ कि वे गुरु जी का, माननीय विजेंद्र गुरु जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। मैं सुमित भैया, अमित भैया और गोलू भैया से एक बार निवेदन करती हूँ कि वे माननीय गुरु जी का मैं माला तिवारी दीदी से पुनः निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए एवं अपना स्थान ग्रहण करें। इस गौरव के क्षणों में हमारे बीच हमारे साथ एक बार पुनः हम करताल ध्वनियों से माला जी वाजपेयी दीदी का स्वागत करेंगे कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम में हमें दिया। एवं मैं उनसे पुनः अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी सचिव हारनिया सरगम जी उन्हें मंच तक लेकर आ रही हैं। इसी के साथ मैं हमारे मंच पर पदाधिकारियों से पुनः निवेदन करती हूँ कि वे नैयर मैडम का भी पुष्पगुच्छ व मोमेंटों के साथ स्वागत करें। माननीय माला वाजपेयी दीदी मंच पर आसीन हो रही हैं और वे हमारे बीच इस कार्यक्रम में पधारी। उन्होंने अपना समय हमें दिया और इस कीमती क्षणों में वे हमारे बीच हमारे साथ रही। इसी के साथ मैं एक बार मंचासीन पदाधिकारियों से पुनः निवेदन करती हूँ कि वे माननीय नैयर मैडम का पुष्पगुच्छ और मोमेंटों के साथ स्वागत करें। और मैं अमित, सुमित और गोलू भैया से भी निवेदन करूँगी कि वे नैयर मैडम का स्वागत करें। इसी के साथ मैं अंजू दीदी, दीपा भाभी और स्वाति भाभी से भी निवेदन करती हूँ कि वे सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर नैयर मैम का स्वागत। अनाउंस करते थे आपका नाम और देखिए कैसा ऐसा है। जी जी मैम, मैं माननीय निशा जी यादव को भी एक बार मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे, आप यादव समाज की प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे बीच पूरे समय इस कार्यक्रम की योजना से लेकर क्रियान्वयन तक हमारे बीच में उपस्थित रही। मैं एक बार मंच पर निशा मैडम को, निशा जी यादव को एक बार आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना स्थान ग्रहण करें, हमारे बीच आए। माला वाजपेयी जी का भी बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट यहाँ पर आयुषी जी ने बनाया है और मैं मंचासीन सभी पदाधिकारियों से निवेदन करूंगी कि वे माला जी वाजपेयी का पोर्ट्रेट भी उन्हें यहाँ पर सप्रेम भेंट करें। और एक बार हम सभी जोरदार तालियों के साथ अटल फाउंडेशन की संस्थापिका माला जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं और उनका भी सुंदर पोर्ट्रेट हम सभी मुझे लगता है कि अब स्वागत की इन महिलाओं के बाद हमें भारत माता की आरती करनी ही चाहिए। उसी से अब सब में जोश आएगा। एक बार हम जोश को जागृत करने के लिए जोरदार तालियां खुद ही के लिए बजाएंगे कि हम यहाँ नारी शक्ति, मातृ शक्ति और बहुत सारी शक्तियां एक साथ बैठी हैं।
दिया था और अभी अब हमारे बीच उपस्थित हैं। अब इस स्वागत की मिला के पश्चात समय आ गया है हमारी माता, हमारी माँ भारत माता की आरती करने का। आप सभी तैयार हैं? थोड़ा जोर से, मतलब मैं दोनों तरफ से सुनना चाहूंगी। आप सभी भारत माता की आरती करने के लिए तत्पर हैं? तो एक बार सभी जोर से भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंजूषा जी जौहरी एवं उनके ग्रुप को मंच पर भारत माता की आरती के लिए एक बार आमंत्रित करती हूँ।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत इतनी सुंदर हमारी भारत माता की आरती की प्रस्तुति हमने देखी। एक बार जोरदार तालियां इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और इसी के साथ आपकी मार्गदर्शिका माननीय मंजूषा मैडम के स्वागत के लिए मैं मंचासीन सभी पदाधिकारियों से एक बार निवेदन करती हूँ। मंजूषा दीदी के मार्गदर्शन में उनके द्वारा सिखाया गया इतना सुंदर नृत्य भारत माता की आरती हम सभी ने हमें यहाँ देखी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सरगम जी से निवेदन करती हूँ। नमस्कार बंधुओं, मैं आग्रह करूंगी आदरणीय डॉक्टर आभा वर्मा जी जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, इनके पति श्री दीपक जी वर्मा जी डॉक्टर एम वाई के आप डॉक्टर हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में प्रोफेसर भी हैं आप। गरीबों के 4000 ऑपरेशन आपने किए हैं और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा आपको सम्मानित भी किया है। मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर आभा वर्मा एवं श्री दीपक वर्मा जी से कि वे मंच पर आएँ। मैं आग्रह करूंगी श्रीमती राजकुमारी ठाकुर जी एवं आदरणीय भाभी जी से कि वे उन्हें लेकर आए मंच तक। एवं हमारे बीच में स्वाति युवराज काशिद जी हैं जो कि सर्व मराठी भाषा सोशल एवं कल्चर सोसाइटी के आप अध्यक्ष हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आएँ। आदरणीय सचिव सविता जी जवकर जी जो कि वे मध्य प्रदेश का ऐसा एकमात्र जो कि पूरे ढोल संस्कृति के लिए माना जाता है, वे इनके अध्यक्ष हैं। मैं आग्रह करूंगी कि वे भी मंच पर आएं। आदरणीय मैं आभा जी के स्वागत हेतु आदरणीय अमिता जी से आग्रह करूंगी कि वे माननीय जनक पलटा जी दीदी द्वारा उन्हें सम्मानित करवाएं। मैं आदरणीय डॉक्टर नैयर मैडम का भी सम्मान करने हेतु आग्रह करूंगी आदरणीय अध्यक्षा शीला गुप्ता मैडम से कि वे डॉक्टर नैयर मैडम को, ये भी आपने कोरोना के क्षेत्र में कई कार्य किए हैं एवं सामाजिक क्षेत्रों में भी आपने उत्कृष्ट योगदान दिया है। एवं मैं आदरणीय भारती शर्मा जी जो कि श्रद्धानंद बाल आश्रम आप संचालित करती हैं एवं आपके पास 4000 से अधिक बच्चे जो कि 4 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष से ऊपर तक के वे उनका पालन पोषण वहीं पर उनका होता है। मैं आग्रह करूंगी आदरणीय दीदी से कि वे मंच पर भी आप उपस्थित हों। आदरणीय भारती जी शर्मा जी और मैं दीपा जी और स्वाति जी से भी अनुरोध करूंगी कि वे इन सभी को लेकर आए मंच तक। और रजनी परिहार जी से भी आग्रह कि वे भी मंच पर आए। आदरणीय भारती जी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है। जोरदार तालियों से आग्रह आप सभी से निवेदन है कि वे जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आइए जाओ आप तो
मैं आग्रह करूंगी अग्रवाल समाज के आदरणीय प्रतिभा मित्तल जी वे आए और आपका भी सम्मान है। मैं आग्रह करती हूँ कि मंच पर आए प्रतिभा मित्तल जी, और दीप्ति मुंदड़ा जी से भी आग्रह है कि वे मंच पर आए। आपका एनजीओ है, आप कई सोशल वर्किंग कार्य करती हैं। मैं आग्रह करूंगी आदरणीय दीप्ति मुंदड़ा जी प्रतिभा मित्तल जी से कि वे मंच पर पधारें। साधना जी दगड़े जी से मेरा आग्रह है कि वे भी मंच पर आए। मैं आदरणीय शकुंतला सुदर्शन जी गुप्ता जी से भी आग्रह करूंगी कि वे आदरणीय हमारे अतिथि जनों का सम्मान करें एवं आदरणीय मैं शीला जी गुप्ता जी से भी निवेदन करती हूँ कि वह सभी का सम्मान करें। मैम हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की सम्राट अशोक मंडल की अध्यक्ष सुनीता गुरुंग जी भी उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है। सुभाष मंडल की आदरणीय मंजू जी ठाकुर जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। साथ में हमारे बीच में भूतपूर्व पार्षद श्री निशा जी शुक्ला जी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत आत्मीय अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम सभी ने अभी भारत माता की यहाँ आरती की, उसके बाद एक ऐसी अद्भुत प्रस्तुति आप सभी के समक्ष हम लेकर आ रहे हैं जिसमें भारत माता की ये पुत्रियां, छोटी से लेकर बड़ी सभी पुत्रियां, अभी तक आपने अलग अलग रूपों में उनको देखा है, पर वे किस प्रकार शस्त्रों के साथ भी सामर्थ्य रखती है और अगर उनके सामने कोई विपदा आए तो उससे कैसे निपटना है, वह शस्त्रों के माध्यम से हमें हमारे बीच यहाँ दिखाएंगी। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ शक्ति दल को, जो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर नारी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हमारे बीच छोटी छोटी बहनों से लेकर तरुणी बहनों तक, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं छोटी छोटी बहनों के हाथ में अखाड़े हैं और ये छोटी छोटी बहनें शस्त्रों के साथ किस प्रकार लड़ा जाता है और विपरीत परिस्थितियों से बचा जाता है, ये हमें यहाँ दिखाएंगी। मैं साउंड वाले भैया से निवेदन करूंगी कि वे गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु
हेलो। बहुत सुंदर प्रस्तुति। ये छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा शौर्य दल की द्वारा अभी वर्तमान में इस पूरे कार्यक्रम को लाइव कवर कर रहा है। YouTube चैनल पर आप सभी देख सकते हैं, खुलासा न्यूज़ लाइव इस प्रोग्राम को कवर कर रहा है। उस दिन रविदास जी वाला कार्यक्रम बहुत अच्छा था। मैंने बहुत सोचा था कि जाऊंगी जरूर। मैं शक्ति दल के स्वागत के लिए मंचासीन पदाधिकारी और हरीश जी से एक बार निवेदन करती हूँ। हरीश सर, एक बार ये पूरे शक्ति दल का, और इसी के साथ मैं माला दीदी और जनक दीदी से भी निवेदन करती हूँ, क्योंकि जब मैंने बच्चों को यह बताया कि जनक दीदी हमारे बीच आ रहे हैं, मैं सुनील परिहार जी से भी निवेदन करती हूँ कि आप भी सारे पूरे भारत माता की जय, पूरे शक्ति के साथ। गोलू भैया से निवेदन है कि वो हरीश भाई का भी स्वागत करें, हरीश विजय वर्गीय जी का। सुनील, और साथ ही सुनील भाई से भी मैं निवेदन करूंगी कि वो भी हरीश विजय वर्गीय जी का स्वागत करें। साथ ही देवयानी सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि भगवा क्रांति संगठन की प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वे मंच पर पधारें और साथ ही सारे मंचासित अतिथिगण से अनुरोध करती हूँ कि वो उन्हें पुष्प गुच्छ से उनका स्वागत करें। देवयानी सिंह जी और साथ ही सुनीता सिंह जी हार्डिया जी को भी मैं मंच पे बुलाना चाहती हूँ, और साथ ही रुचि वर्मा जी भी। आप दोनों का स्वागत है। साथ ही साथ रेणुका प्रताप जी जो कि महिला मोर्चा की नगर मंत्री हैं, ज्योति पंडित जी जो कि महामंत्री है, मंजू ठाकुर मंडल अध्यक्ष, सुनीता थापा मंडल अध्यक्ष, रीमा भगत जी नगर सह संयोजक मीडिया प्रभारी। मैं आप सभी से भी निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर पधारें, और साथ ही भानुप्रिया वैस जी से भी मैं आग्रह करती हूँ कि आप मंच पर पधारें, तथा सारे मंचासित अतिथिगण से मैं अनुरोध करती हूँ कि पुष्प गुच्छ से इन सभी का स्वागत कीजिए। मोरी भाई जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं माला दीदी से निवेदन करती हूँ कि वे मोरी भाई जी के लिए हमारे बीच दो शब्द कहें। माला दीदी। हम सभी का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती है, पद्मश्री भूरीबाई जी, और इस मंच का भी सौभाग्य है कि सामाजिक समरसता के जीवन को अपनाने वाले स्वर्गीय श्री घनश्याम सिंह जी परिहार के इस मंच पर हमने आदरणीय भूरीबाई जी का सम्मान किया है। बहुत दूर से चलकर हमारे बीच में आई हैं और बहुत बड़ा सम्मान आपको मिला है। एक बार खड़े होकर के अपने स्थान पर जोरदार तालियों से भूरीबाई जी का और आदरणीय जनक दीदी का सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। आइए, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि देश का इतना बड़ा सम्मान जिन लोगों को मिला है वो इतना समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं, हमारे बहुत छोटे से आग्रह पर आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, सम्मान करें। अति व्यस्त होने के कारण अब वो हमारे बीच में से प्रस्थान करेंगे।
मैं माननीय जनक दीदी से और पुरी बाई जी से एक बार निवेदन करूंगी और मंच पर आसीन हमारे सारे पदाधिकारी माननीय पद्मा दीदी, माला दीदी से भी निवेदन करूंगी कि वे मंच पर आसीन माननीय ब्रह्म कुमारी दीदी का पुष्प गुच्छ और मोमेंटो के साथ स्वागत करें। इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ नगर सुरक्षा समिति की पार्वती जी और सुमन जी आचार्य को कि वे भी मंच पर आए और हमारे माननीय पदाधिकारी गणों द्वारा पुष्प गुच्छ व मोमेंटो स्वीकार करें। मैं पार्वती जी और खुलासा न्यूज चैनल इस कार्यक्रम को लाइव प्रस्तुति दे रहा है। मैं सुमन जी आचार्य और पार्वती जी के स्वागत के लिए मंचासीन सभी पदाधिकारी गणों से निवेदन करती हूँ। उनकी पूरी टीम हमारे समक्ष मौजूद है और ये सभी नगर सुरक्षा समिति से हमारे बीच आए हैं। इसी के साथ मैं सुमन जी और पार्वती जी के स्वागत के लिए शीला जी से निवेदन करती हूं कि सुमन जी और पार्वती जी का वे पुष्प गुच्छ और मोमेंटो से स्वागत करें। इसी के साथ खुलासा न्यूज के हमारे बीच यहाँ मध्य पधारे यशपाल जी और सुरेंद्र जी और सुरेश जी पाठक जी से भी मैं निवेदन करती हूँ कि एक बार मंच पर आए और हमारे बीच माननीय प्रोफेसर ऋषिना मैडम भी पधार चुकी है। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ और खुलासा न्यूज लाइव के यशपाल जी और सुरेंद्र सर के स्वागत के लिए मैं सुमित भैया, अमित भैया और गोलू भैया से निवेदन करती हूँ कि वे भी मैं सुरेश जी आचार्य, सुरेंद्र जी और यशपाल जी के स्वागत के लिए सुमित जी परिहार, अमित जी परिहार और गोलू जी परिहार से एक बार निवेदन करती हूँ। कहाँ गए? मैं ब्रह्म कुमारी दीदी से निवेदन करती हूँ कि वे हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करें। है पर इस इंदौर शहर ने मुझे जनक दीदी के नाम से बहुत प्यार दिया है और सभी का प्यार है जो आज कोविड के इतने डर के बावजूद भी मैं आपके बीच में आई, ये आपका प्रेम है। और दो बात मैं कहना चाहती हूँ। एक तो महिला दिवस आ रहा है 8 मार्च को और आपने उसकी शुरुआत काफ़ी दिन पहले की है, उसके बारे में 2-3 बात कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि महिला पुरुष ईश्वर ने, आपने मेरे परिचय में बताया है कि मैं बहाई धर्म को मानती हूँ जो सब धर्मों को मानता है, सबका सम्मान करता है, लेकिन ये भी मानते हैं कि मानवता एक पक्षी है, स्त्री पुरुष उसके दोनों बराबर के पंख हैं और वो पक्षी तभी ऊपर उड़ पाएगा जब दोनों पंख बराबर उड़ेंगे। आज हमारी बेटियों को ये शौर्य और ये इतने सालों से हम सुन रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। मैं आज आपको ये कहना चाहती हूँ कि बेटों को बचाओ। बेटी ऐसे हरकत ना करें जिसके कारण भारत माँ का सिर नीचा हो। बेटे ऐसी हरकत नहीं करें। माँ देवी अहिल्या के शहर में ऐसी कभी किसी बच्ची, बड़ी महिला, ये शौर्य
हमें शौर्य होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन लड़कों की कैरेक्टर बिल्डिंग, लड़कों को इतने माँ बाप बेटों को ऐसे बनाए कि वो बलात्कार नहीं करे, किसी को माँ की गाली नहीं दे, दारू नहीं पिए, नशा नहीं करे और किसी को मारा कुटी नहीं करे। और ये शहर माँ देवी अहिल्या का शहर है, ये शांति का शहर है, ये प्रेम का शहर है, ये स्वच्छता का शहर है। मुझे इस शहर ने इतना प्रेम दिया है और मैं आज आपको स्वच्छता के बारे में मैं 2-3 बात ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में, मेरा 36वां साल है इंदौर में, 36 साल में मेरे घर में कचरा दान नहीं है। मैं कचरे के बिना रहती हूँ और कहीं भी जाके मैं प्लास्टिक में फूल, प्लास्टिक की बोतल, पानी, जितना हम कचरा करते हैं उसको हटाने के लिए, बचाने के लिए पहली बात है कि हमें ना कहना पड़ेगा, मैं ये फूल नहीं पकड़ूंगी अगर आप मुझे प्लास्टिक में फूल देंगे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत बनाने का नारा लगाया। 2017 में मुझे चिट्ठी लिखी उन्होंने, माननीय मोदी जी ने, कि आप स्वच्छ अभियान में हमारा व्यक्तिगत और सहयोग दें। मैं उस दिन से मैं पूरी अपने श्रद्धा से इस विषय में काम कर रही हूँ। और ये मेरा कपड़े का थैला है, इसमें पानी की बोतल है और ये एक स्टील का ग्लास है। मैं कभी भी बाहर अगर मुझे प्लास्टिक दिखती है तो मेरे से सहन नहीं होती है। मैं सारी दुनिया से प्यार करती हूँ लेकिन प्लास्टिक से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप सबको केवल ये बताना चाहती हूँ कि हम क्या ये भारतीय संस्कृति और परंपरा की हमने आज इतनी बात करी, क्या भारतीय संस्कृति में कचरा करना सिखाया गया? क्या पहले हम लोटे से पानी नहीं पीते थे? क्या पहले ऊपर से पानी नहीं पीते थे? भारत में, वो भी इंदौर, 4 बार स्वच्छता का पंच लगाने वाला शहर, 5वीं बार आज से आप इस मंच से मैं आपको हाथ जोड़कर कहती हूँ कि ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक अपने जीवन में अगर इंदौर को स्वच्छतम केवल इस बार नहीं, कोविड ने हमें बता दिया है कि हमने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ की है, इसलिए इतने लोगों, आज आपका सम्मान इसलिए हो रहा है कि लोगों ने कोविड काल में सेवा की। तो हमें, आपको मैं संकल्प नहीं दिलवाती, मैं संकल्प दिलवाने में विश्वास नहीं करती, पर अगर आपकी आत्मा माने तो आप ये संदेश घनश्याम भाई की याद में लेके जाइए कि आप पन्नी, प्लास्टिक, डिस्पोजेबल का यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ, मुझे जाने में 1 घंटा लगता है। मैं देवगुराड़िया के आगे रहती हूँ और मैं अपना उगा के खाती हूँ, बाजार की चीज़ नहीं खाती हूँ, शॉपिंग नहीं करती हूँ। और मेरी गैस की टंकी 2 साल 5 महीने में बदलती है और सारा कुछ सोलर एनर्जी से चलता है। तो आप सब कभी देखने आइए। और मैं चाहती हूँ आज इन बच्चों को स्पेशल धन्यवाद देती हूँ, अपने जौहरी मैडम को, सारे लोगों ने जिन्होंने इनको तैयार कराया है। मैं बहुत गर्व करती हूँ कि भूरी बाई के साथ मुझे साथ में खड़े होने का मौका मिला। माला ठाकुर का और हमारी सरगम को सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ निधि जी त्रिवेदी, रेखा जी चौरसिया और ज्योति जी चौरसिया को कि वे मंच पर आए और ठाकुर घनश्याम सिंह परिहार मंच द्वारा तुलसी पौधा का भेंट स्वीकार करें। निधि जी, रेखा जी और ज्योति जी को। कि वे निशा जी यादव का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें और मैं अलका जी
जी सैनी जी को भी एक बार मंच पर बुलाना चाहूँगी। आप सैनी समाज की प्रमुख हैं और उनसे भी एक बार निवेदन कि मैं मंच पर आएँ और पुष्पा जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वे उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। निशा जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करने के लिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति होने वाली है जो विभिन्न त्योहारों के ऊपर एक प्रस्तुति की बात मैंने शुरुआत नहीं की थी। हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाली यह प्रस्तुति हमारे समक्ष होने वाली है और यह प्रस्तुति माननीय प्रियंका जी डोसी एवं उनकी टीम द्वारा यहाँ प्रस्तुत की जाएगी। मैं निवेदन करती हूँ कि उनकी प्रस्तुति के लिए यहाँ पर सॉन्ग प्ले किया जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, हो जाए आसमानों में जुड़े, हो जाए आसमानों में जुड़े। नभ पर छाया है। जैन धर्म भाई धर्म बढ़ाते हैं, उनके वचनों पे हम सब चलते हैं। वो ही दुलारा माँ कृष्णा का नंदन प्यारा, वो ही हमारे प्रगति की है धारा। जय महावीरा जय महावीरा, जिन शासन का उजला तारा।
रस कृष्ण कान्हा, कान्हा के धुन पे हाथ झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की छानी रात, रस रस कृष्ण कान्हा, कान्हा के धुन पे हाथ झूमे कैसे देखो राधा। सुंदर प्रस्तुति थी और ये हम सभी ने मिलकर अभी दीपावली बनाई, आप सभी देख सकते हैं आपके हाथों में दिए हैं। अब इसके बाद नारी शक्ति सम्मान का एक और स्वागत मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ माननीय प्रियंका जी पांडे दीदी को, कि वे रेड 9 न्यूज चैनल की बहुत ही दबंग पत्रकार हैं और नारी सम्मान क्षेत्र में उनका नाम बहुत ही ऊंचा है। मैं पुष्पा सिंह जी परिहार, शीला जी गुप्ता, अंजलि जी परिहार, दीपा जी परिहार और स्वाति जी परिहार जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस रश्मि जी परिहार जी से भी निवेदन करती हूँ कि वे इस नारी शक्ति सम्मान प्रियंका जी पांडे के स्वागत के लिए मंच पर आए। और मैं निशा जी से भी निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और
माननीय प्रियंका दीदी का स्वागत करें। मैं आप सभी को यह बताना भी बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि प्रियंका दीदी मेरे भी मार्गदर्शक रहे हैं और बहुत समय समय पर उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और एक बहुत ही दबंग पत्रकार हैं और अभी भी आप वर्तमान समय में बहुत अच्छे से आप पत्रकारिता कर रही हैं। आप इंदौर प्रेस क्लब की भी कार्यकारिणी सदस्य में हैं। आपका जोरदार स्वागत, एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रियंका दीदी का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इसी के साथ हम अलकाजी सैनी और सपना जी अवस्थी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि हमारे पदाधिकारीगण उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। इसी के बाद इतनी सुंदर प्रस्तुति। हेलो, मैं आग्रह करूंगी आदरणीय ज्योति पंडित जी एवं अर्चना गौड़ जी से, वे प्रदेश कार्यकारिणी करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष हैं एवं महामंत्री अर्चना गौड़ जी, वे आग्रह है मुझे कि वे दोनों पदाधिकारी अपनी टीम के साथ मंच पर आएं। मैं आदरणीय हमारे पार्षद भाई साहब दीपक टीनू जैन जी से आग्रह करूंगी कि वे अभी जो भव्य प्रस्तुति जो माननीय प्रियंका डोसी दीदी जी द्वारा दी गई है, मैं उनके सम्मान हेतु आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं। आदरणीय दीपक भैया। भवानी सिंह जी ठाकुर साहब, आपसे भी आग्रह कि वे भी मंच पर आएं। हमारे बीच में करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ज्योति पंडित जी, महासचिव आदरणीय अर्चना गौड़ जी हमारे बीच में उपस्थित अपनी टीम के साथ राव से पधारी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन कीजिए। मैं आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करूंगी, प्रियंका डोसी जी की टीम जिन्होंने एकदम शानदार प्रस्तुति यहाँ पर मंच पर करी है, आदरणीय प्रियंका डोसी जी, मैं आग्रह करूंगी आप आगे आए। और आदरणीय भाई साहब से अनुरोध है, हमारी टीम की संचालिका हैं आदरणीय प्रियंका डोसी जी, आपका निवास शिक्षक नगर में ही है। मैं आग्रह करूंगी कि उन्हें मोमेंटो देकर के सम्मानित करें। आदरणीय टीनू भाई साहब से मेरा अनुरोध है कि वे हमारी टीम की संचालिका आदरणीय प्रियंका डोसी जी का स्वागत करें। भाई बहन जी, प्रियंका दीदी आगे आइए, आप टीम सहित आगे चली जाइए प्लीज। एक मिनट। इसी के पश्चात जिस प्रस्तुति का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हमारे बीच में ऋषिना नाथू जी आदरणीय प्रोफेसर, जो कि भास्कर लेवल पर आप अपनी प्रस्तुति प्रदत्त करती हैं, ऐसी प्रस्तुति महिषासुर मर्दनी जो इस कार्यक्रम की मुख्य प्रस्तुति है, मैं उनकी टीम से और आदरणीय प्रियंका डोसी मैडम हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगी उनकी टीम से कि वे तैयार हो जाएं अपनी प्रस्तुति के लिए। जोरदार तालियों से माननीय ऋषिना नाथू जी एवं उनकी टीम का स्वागत कीजिए। मैं नेहा जी तोमर जी से भी एक बार निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और पदाधिकारी गणों से अपना, मैं मंचासीन सभी महिलाओं से एक बार निवेदन, एक बार जोरदार तालियों के साथ ऋषिना जी नाथू का स्वागत हो रहा है मंच पर और माननीय गोलू जी परिहार और हमारे टीनू जी भाई साहब ऋषिना मैडम का स्वागत कर रहे हैं। इन 9 देवियों की परफॉर्मेंस के पहले मैं एक मंत्र बोलना चाहूंगी। ये प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ऋषिना नाथू मैडम आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित है और उनकी टीम यहाँ पर आपके समक्ष 9 दुर्गा के स्वरूपों के ऊपर एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ लेकर आई। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ माँ 9 दुर्गा के रूपों को यहाँ देखने के लिए एक बार जोर से जय माता दी, जोर से बोलो, सारे बोलो। मैं निवेदन करती हूँ कि इनके सॉन्ग को प्ले किया जाए और उसी के पूर्व
एक बार प्रियंका जी दोषी के ग्रुप के लिए भी जोरदार तालियां, जिन्होंने भारत के विभिन्न त्योहारों को यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया था। उनका स्वागत अभी मंच पर हो रहा है और बहुत ही सुंदर समन्वय पूर्वक प्रस्तुति थी उनकी। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं मंच पर उपस्थित सभी बहनों से पर निवेदन करूंगी कि मां नौ दुर्गा मैं बहनों से निवेदन करूंगी कि वे अब महिषासुर मर्दिनी प्रस्तुति के लिए अपना स्थान। माँ का स्वरूप मौजूद है और माँ के अलग अलग स्वरूपों को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। माँ चंद्रघंटा है, माँ कालरात्रि है और साथ ही सभी 9 देवियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी के समक्ष ये नृत्य अभी तक आप शाम को ये सभी नृत्य देख रहे हैं। हम आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं भरतनाट्यम में पूर्ण नृत्य नाटिका, जिसमें आपको श्लोक से लेकर महिषासुर मर्दिनी देखने को मिलेगा। और यही छात्राएं इस कार्यक्रम के बाद अगर हमें मौका मिला तो एक सरप्राइज आप सभी के लिए लिया है, वो है भ्रूण हत्या पर, लेकिन कुछ वक्त हमें आपसे चाहिएगा और हम आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे इस नृत्य को। इस नृत्य की तैयारी मात्र 2 दिन में इन सभी बेटियों ने की है और मेरी ये बेटियां डॉक्टर्स हैं, कोई सेना में जा रही हैं और साथ ही साथ कोई बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट्स हैं, कोई मैथ्स की स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर्स हैं। ऐसी बेटियां क्लासिकल डांस आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं। मेरी बेटियों को आप सभी आशीष देंगे, इसी आशा के साथ मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। मैं डॉक्टर ऋषि नातू आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये माँ के 9 स्वरूप ज़रूर पसंद आएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। आइए आगे चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी। ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति उष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च दुर्गा प्रकीर्तिताः सिद्धिदात्री च दुर्गा प्रकीर्तिताः। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय 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 महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्दिनि शैलसुते। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति माँ नौ दुर्गा के इन स्वरूपों की। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात नौ दुर्गा हमें यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पधारी हैं। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार करतल ध्वनियों के साथ
सत्यम जी जायसवाल हमारे बीच एक संगीतमय प्रस्तुति देंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कृत्यम जी जायसवाल जी को कि वे मंच पर आए और अपनी संगीतमय प्रस्तुति हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कृत्यम जायसवाल। मैं आपको एक बेटी बचाओ सॉन्ग सुनाना चाहूँगा, क्योंकि अभी सब लोग बात कर रहे थे कि सब लाइक किसी ने अभी स्पीच में कहा भी उनकी कि बेटी को बचाओ, बेटी बचाओ, ऐसा लाइक सिर्फ बातें हो रही हैं। तो उसी के लिए मैं इस गाने में सिर्फ इतना बताया गया है कि बेटी क्या है। बेटी के बारे में, बेटी कोई छोटी लाइक ऐसा कुछ नहीं है, बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। तो मैं इसी के साथ शुरू करना चाहूँगा इसको। गिटार का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ाना प्लीज। मगरे सानी नीरे पामगरे सा मुँह तारा देश में आने दे रे बाबुला। देश में आने दे रे बाबुला। मोह माँ की कोख में, मोह माँ की कोख में मत मार मारा बाबुला। बेटी बचाओ, गोद में लाओ, गोद में लाओ। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, गोद में लाओ। बेटी बचाओ, गोद में लाओ। बेटे को जो बोझ समझता करता है वो नादानी। बेटे को जो बोझ समझता करता है वो नादानी। पुत्र से ज्यादा भावुक है आज्ञाकारिणी और ज्ञानी, आज्ञाकारिणी और ज्ञानी। ज्ञानी विज्ञानी बलशाली कलावंत सुकुमार जने। आज की बेटी कल की माँ हो।
आज की बेटी कल की माँ, परसों दादी ताई बने। आज की बेटी कल की माँ, परसों दादी ताई बने। ज्ञानी विज्ञानी बलशाली कलावंत सुकुमार जने। आज की बेटी कल की माँ, परसों दादी ताई बने। अब यहाँ ऐसा है कि कौन सा ऐसा काम है जगत में जिसे बेटी नहीं कर पाती। हम लोग कहते हैं कि बेटियाँ लाइक कहता कोई नहीं है ऐसा, लेकिन सबकी एक मानसिकता है ये, तो उसी के लिए ये लिखा हुआ था। कौन सा ऐसा काम जगत में जिसे न बेटी कर पाए। कौन सा ऐसा काम जगत में जिसे न बेटी कर पाए। जल में तेरे दिल पे दौड़े, आसमान में उड़ जाए, आसमान में उड़ जाए। ज्ञानी वैज्ञानी बलशाली कलावंत सुकुमार जने। आज की बेटी कल की माँ, परसों दादी ताई बने। आज की बेटी कल की माँ, परसों दादी ताई बने। आने दो जग में बेटी को, इसे कोख में मत मारो। आने दो जग में बेटी को, इसे कोख में मत मारो। बेटी बचाओ गोद में लाओ, पालो पढ़ाओ पुचकारो, पालो पढ़ाओ पुचकारो। ज्ञानी वैज्ञानी बलशाली कलावंत सुकुमार जने। आज की बेटी कल की माँ, परसों दादी ताई बने। आज की बेटी कल की माँ, परसों दादी ताई बने। बेटी बचाओ हाँ, गोद में लाओ हाँ, बेटी बचाओ गोद में लाओ। बेटी बचाओ गोद में लाओ, गोद में लाओ। बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। भावना सिंह जी और माननीय विजय सिंह जी और उनके पूरे परिवार को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथ ही मैं मीनू जी सेंगर को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे भी एक बार आए। आप सब इंस्पेक्टर जिला प्रशासन इंदौर हैं, मैं उन्हें भी विजय सिंह जी परिहार और उनकी पूरी फैमिली के साथ एक बार मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माननीय मीनू जी सेंगर मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप सब इंस्पेक्टर हैं और परिहार फैमिली और माननीय विजय सिंह जी परिहार यहाँ आपका जोरदार स्वागत कर रही है। एक बार मुझे लगता है नारी शक्ति का यह सबसे बड़ा सम्मान हमारे बीच अभी हो रहा है। एक बार सभी अपनी करतल ध्वनियों से जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। माननीय मीनू जी सेंगर, भावना जी से भी निवेदन है वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें।
और मीनू जी सिंगर का स्वागत करें। आप सभी मंच पर देख सकते हैं संपूर्ण परिहार फैमिली आज हमारे बीच उपस्थित है। ठाकुर घनश्याम सिंह स्मृति मंच के तहत आज यह जो नारी शक्ति सम्मान का हमने आयोजन किया था, उसमें यह परिहार फैमिली पूरे आयोजक के तौर पर हमारे बीच रही है और मीनू दीदी का हम सभी मिलकर स्वागत कर रहे हैं। गौरव और आनंद जी परिहार को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे, और कुंदन जी परिहार, गौरव जी, आनंद जी और कुंदन जी परिहार जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच पर उपस्थित हो जाएं। आपका अनिल सिंह जी परिहार और सुनील जी परिहार भी अगर मुझे सुन रहे हो, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो कृपया मंच पर आए और अपने परिहार फैमिली के साथ अपने परिवार को संपूर्ण करें। अंजू जी परिहार, अंजू जी परिहार, कनक जी परिहार, सुमित जी, प्राची जी, सोमी और प्राची जी, कुंदन जी, विशाल जी परिहार, कुंदन जी परिहार और बलराम काका जी जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच पर पधारें। उषा जी से भी निवेदन है। करण सिंह जी पवार तोमर, करण सिंह जी तोमर जी से भी निवेदन है मंच पर आए। और मैं माननीय विजय सिंह जी परिहार से निवेदन करती हूँ कि वे पुष्प गुच्छ के साथ अपने पूरे परिवार चलो इधर देखना सब। ठीक है। करना चाहते हैं, इन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से एंकरिंग की है। तृप्ति भगत, आइए। विश्व हिंदू परिषद के राजेश जी बिंजवे जी से कि वे मंच पर आए। जोरदार तालियों से तृप्ति भगत जी का स्वागत कीजिए। इसके पश्चात हमारे बीच में एक अंतिम परफॉर्मेंस दी जा रही है माननीय प्रोफेसर श्री ऋषिना नाथू जी के शिष्यों द्वारा। मैं आदरणीय ऋषिना नाथू मैम से अनुरोध करूंगी द्वारा एक अंतिम प्रस्तुति इस कार्यक्रम की दी जाएगी। जिंदगी को मारते हैं, किसी दिन जब ये सोन चिड़ैया हमारे आंगन से चली जाएगी, हमारा आंगन सूना हो जाएगा। न किलकारियाँ होंगी, न पायल की छनक होगी, न चूड़ियों की खनकार होगी और ना ही कोई उम्मीद होगी, क्योंकि स्त्री जननी है और जननी को चिड़िया स्वरूप माना है। स्वानन किरकिरे जो इस शहर की शान है, उनके गाए हुए गीत को ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। बेटियों, फिर इस आंगन में आओ, अपने बाबुल के घर में पधारो और किसी और का जीवन संवारो, क्योंकि मातृशक्ति
महाशक्ति है। उस मातृशक्ति के लिए हमें नमन करते हुए मैं आप सभी के समक्ष ये प्रस्तुति दे रही हूँ। ये वही बेटियाँ हैं जो माँ स्वरूप लेकर आप सभी के समक्ष आई थी और अब आप सभी के समक्ष वो करेंगी ओरी चिड़ैया। मेरी आप सभी से अनुरोध है इस ओर ज़रूर देखें। और आर्टिस्ट आप सभी के समक्ष प्रस्तुति करने के लिए बहुत सारी तैयारियों के साथ आता है। अगर आप उनकी तैयारियों को तालियों के साथ नवाजेंगे तो उनके लिए उससे बड़ा उपहार कुछ नहीं होता। मेरा आपसे निवेदन है, पुनः निवेदन है, इन बेटियों को तालियों के आशीष से नवाजिए। चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आजा रे। तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं, तेरी चूनर धनक सतरंग बुनूं, तेरे काज में मैं काली रहना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं, तेरे नैनों सजा दूं नया सपना, ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आजा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, ओरी चिड़ैया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय ऋषिना नाथू में उनका तिरस्कार होता है वहाँ सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, ऐसा मनुसूक्त में कहा गया है। ऐसी नारी शक्तियों को नमन है, ऐसी मातृ शक्तियों को नमन है। मैं इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी भी अतिथिजनों का हृदय से आत्मीय अभिवादन करती हूँ। अब मैं आदरणीय पुष्पा जी परिहार जी से आग्रह करूंगी कि वे सम्राट अशोक अपनी महिला टीम के साथ आप यहाँ पर उपस्थित रहीं, आपका आभार है। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं हृदय से आभारी हूँ हमारी माननीय मुख्य अतिथि हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षा शीला गुप्ता जी, इस कार्यक्रम को उपाध्यक्ष अमिता जी जादौन जी, आभार है राजकुमारी ठाकुर जी,
आभार है हमारी सहसचिव ग्रीष्मा द्विवेदी जी का, आभार है उन सभी मातृशक्तियों का, उन सभी अन्य क्षेत्रों से पधारे हुए सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सहसचिव, सचिव एवं आभार मैं व्यक्त करती हूँ हमारे अतिथि जनों का, प्रेस का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया है, ऐसे सभी मातृशक्तियों का, ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों का कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। गोल्ड मेडलिस्ट एकमात्र उनके माता पिता से भी एक बार अनुरोध है कि वे भी मंच पर पधारें और अपनी बिटिया, बहुत ही सुंदर, मेरा पधारे सभी अतिथिगणों से निवेदन है और समक्ष सभी उपस्थित जनों से निवेदन है कि वे कृपया भोजन ग्रहण करके ही जाएं। हम आभारी हैं आदरणीय नेताजी के कि वे यहाँ पर उपस्थित हुए और अपना अमूल्यवान समय देकर के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार मैम, आज का जो आयोजन था जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो नारी शक्ति मंच बनाया है, ये नारी शक्ति मंच से 9 शक्तियों को चुनकर लाने का और उनको उस मंच पर सम्मानित करने का बेड़ा उठाया था। सो वो बेड़ा उठाने के बाद में नारी शक्ति बढ़ती गई, 9 से अधिक हो गई और उन सभी का सम्मान करने के लिए ये मंच बनाया था, आयोजन किया था। भ्रूण हत्या पे काफ़ी बातें और चीज़ें हुई हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? भ्रूण हत्या पे जो बात हुई है, वो सही मायने में सही है कि लड़कियों को गर्भ में ही ख़त्म कर दिया जाता है, तो इसलिए लड़कियों को मतलब बचाने के लिए ही थोड़ा मंच, मेरे को लगता है कि अब मैं नहीं बोल सकती। जी बताएं आज के आयोजन के बारे में कि किस मंशा को लेकर आज ये आयोजन किया गया? ये मंच नारी शक्ति मंच महिलाओं के सम्मान के लिए ही तैयार किया गया था कि इसमें नारी शक्ति को सम्मान मिले और नारियां आगे बढ़ें और जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं इसको कैसे समाप्त किया जाए और जो नारियां अंदर रहती हैं घर में, वो भी बाहर आकर अपना कुछ कार्य क्षेत्र में कार्य करें। और ये सारी जो महिलाएं हम लोग चुन के लाए थे सम्मानित करने के लिए, उन सारी नारियों को, और जैसे भूरी बाई जी पद्मश्री हैं और जनक पलटा जी ये भी पद्मश्री हैं। तो इन ऐसी नारियों को लाके इस मंच को शोभायमान बनाने के लिए इन नारियों से पीछे वाली पीढ़ी कुछ और प्रोत्साहन हो और आगे बढ़े, इसी उद्देश्य से ये मंच रखा गया था। और इन लोगों ने अपने समय में से कीमती समय निकालकर हम लोगों को समय दिया, इस मंच को शोभायमान किया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का जो नारी शक्ति सम्मान का आयोजन किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जी, ये नारी शक्ति सम्मान ऑर्गेनाइज किया था स्वर्गीय श्री घनश्याम जी परिहार जी की स्मृति मंच द्वारा और पुष्पा जी परिहार जी द्वारा इसको आयोजित किया गया। इसमें हमने पद्मश्री जनक पलटा जी, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त किया है, वे हमारी मुख्य अतिथि रहीं। इन्हीं के साथ में जो आकर्षक का मुख्य केंद्र रही हैं इस कार्यक्रम की पद्मश्री भूरी बाई, जिन्हें अभी कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है और प्रथम बार इंदौर में उनका आगमन और इतना बड़ा आयोजन उनके लिए रखा गया था खासकर। और सभी अन्य क्षेत्रों से अग्रवाल समाज, दिगंबर जैन समाज, छत्रणी महासभा, अन्य मतलब जितने भी समाज थे, किरार सभा, इन सभी के प्रमुख अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव जन पधारे थे और हमारी पूरी समिति ने मिलकर के इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाया। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगी इसके लिए, हमारी गुजराती साइंस कॉलेज की प्रोफेसर श्रीमती ऋषिना नातू जी ने महिषासुर मर्दनी की भव्य प्रस्तुति दी और बेटी बचाओ के लिए एक प्रस्तुति दी। इसी के साथ में हमारी मंजूषा जी जौहरी जी द्वारा
एक भव्य बालिकाओं द्वारा उनके माध्यम से एक भारत माता की भव्य आरती भी की गई। इसी के साथ प्रियंका डोसी जी द्वारा एक अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के भारत के सभी कल्चरों को लेकर के एक नृत्य प्रस्तुत किया गया। ग्रीष्मा द्विवेदी जी एवं उनकी पूरी टीम ने एक बालिकाओं की छोटी छोटी बालिकाओं ने मिलकर के एक पूरा यहाँ पर योग के माध्यम से जो भारत माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं फिट इंडिया स्वस्थ भारत स्वस्थ इंडिया, इस मोमेंट को लेकर के एक अपनी शक्ति प्रदर्शन का यहाँ पर परफॉर्मेंस किया। इसी के साथ इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय माला ठाकुर जी, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने अपना योगदान दिया है एवं कई राजनीतिक और अनेक क्षेत्रों से यहाँ पर पधारे थे लोग। मैक्सिमम हमारे यहाँ पर 3000 से ऊपर महिलाओं ने यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। आपका नाम? जी, मेरा नाम सरगम चौहान, स्मृति मंच की सचिव। स्वर्गीय घनश्याम सिंह जी परिहार के स्मृति में एक बात बहुत दिनों से चल रही थी कि नारी शक्ति सम्मान का कोई बड़ा कार्यक्रम किया जाना चाहिए। हमारा दुर्भाग्य है कि उनके नहीं रहने के बाद इस आयोजन को यहाँ आज मूर्त रूप मिला और आज हमारा सौभाग्य है कि पद्मश्री भूरीबाई जी हमारे बीच में है, पद्मश्री जनक पलटा दीदी हमारे बीच में है, जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर देश में ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन किया है। और आपके सानिध्य में आज हमने यहाँ पर उन स्त्रियों का सम्मान किया जिन्होंने पूरे कोरोना काल में विभिन्न क्षेत्रों में पूरी मेहनत के साथ, पूरी क्षमता के साथ समाज के लिए काम किया, देश के लिए काम किया और हमारे बीच में आज उन सभी बहनों का सम्मान हुआ। यही आज इस कार्यक्रम की भूमिका थी। साथ साथ में इस कार्यक्रम में हमने प्रयास किया है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा क्या है, हमारी शौर्य की संस्कृति रही है, उसको दिखाने का हमने यहाँ प्रयास किया है। माँ भारती की आराधना हमने यहाँ पर की है, तो अपनी संस्कृति परंपरा को साथ लेकर के आज ये कार्यक्रम यहाँ हुआ है। घनश्याम सिंह परिहार जी को किस तरह से आज यहाँ पर याद किया जा रहा है, उसके बारे में जानते हैं? सर्वप्रथम उनकी स्मृति में ही ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम में शुरू दिन से ही ये मानस में था कि किस प्रकार से उन्होंने समाज के लिए काम किया है, उसको पूरा जो स्मृति मंच है उस समाज के काम को आगे बढ़ाने वाला है, उसका छोटा सा प्रयास जो है भगवती की आराधना के साथ प्रारंभ किया गया। आपका नाम? माला सिंह ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता। मैं आज अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित मानती हूँ कि एक ऐसे पुरुष जिनकी याद में महिलाओं को सम्मानित किया गया है और उस सम्मान में मेरे लिए ये गौरव है कि मैं भूरीबाई के साथ खड़ी हूँ, जिनके साथ झाबुआ से मेरे 36 साल का संबंध। मैंने उनको शुरू में हाट बाज़ार में बैठे देखकर जब चित्रकला करते देखती थी और गौरव सम्मान मुझे मिला। मैं भोपाल उनके पास गई, मिल के आई और आज उनको पद्मश्री मिलने के बाद मैं खुद को सम्मानित महसूस करती हूँ। आज नारी शक्ति का जो यहाँ सम्मान किया जा रहा है, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि मैं भूरीबाई के साथ खड़े हूँ। आपका नाम? मेरा नाम जनक पलटा मगिलिगन है, मैं भी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ऐसे छोटे छोटे अवार्ड मिले, पहला शिखर सम्मान है, दूसरा देवी हेलिया है, तीसरा रानी दुर्गावती है, चौथा अवार्ड है मध्य प्रदेश गौरव और अभी ये पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है और मुझे सबके साथ वो आज मतलब खड़े रहने का और सबसे मिलने का मौका मिल रहा है और बहुत ही अच्छी बात है। मैं सारी मेरी अपने साथ जो मेरी बहनें हैं, सब कलाकार हैं, सब अवार्ड वाली हैं, उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इनके साथ में आज मैं खड़ी हूँ। बहुत पलटा भी आपके साथ खड़े रहकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसको लेकर आपकी क्या? ऐसे में ज़्यादा तो फिर बोलना ही नहीं आता है इतना। अरे आप बहुत अच्छा बोलते हैं भूरीबाई को स्वागत करने के लिए इस मंच में एकत्रित किया गया है। हर क्षेत्र से हर महिला को चुन कर इस मंच में एकत्रित किया है ताकि इस मंच की शोभा बढ़े। आज आपने बताया कि दुर्गा जैसा सम्मान का कितनी मातृशक्ति का सम्मान यहाँ पर है? वो तो गिनती में था पर अब अनगिनती हो गया है, तो उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है कि कितनी माताओं का सम्मान करना है, बहनों का करना है। जितनी भी आती जा रही है उनका सभी का सम्मान हम लोग कर रहे हैं। आपका नाम? पुष्पा घनश्याम सिंह परिहार। मतलब इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे इस प्रोग्राम में पधारी
दो शब्द दीदी प्लीज, दो शब्द। नारी शक्ति सम्मान के रूप में आज नारी शक्ति सम्मान समारोह रखा गया है। इस नारी सम्मान समारोह में आप पधारे हैं, क्या कहना चाहती हैं आप नारी शक्ति को, क्या अपनी तरफ से क्या प्रेरणा देना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरी तरफ से तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी बहुत कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छे से, सम्मान समारोह में बहुत अच्छे से महसूस हो रहा है, क्योंकि पहली बार मैं यहाँ शामिल हुई। खूब कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनको क्या कहना चाहती हैं? मैं इन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। कोई ऐसा एक संदेश जो नारी शक्ति को आप देना चाहती हैं यहाँ से मंच के माध्यम से? मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। आदरणीय दीदी की तबीयत खराब थी, लेकिन हमने आग्रह किया और दीदी भोपाल से हमारे बीच पधारी। हम लोग पूरे, पुष्पा जी परिहार, मैं शीला गुप्ता, हम सभी पूरे मंच के लोग दीदी का धन्यवाद अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत। जाना भी है, इसलिए मैं